हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम आज एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत की नदियाँ। तो आज इसमें देखेंगे कि भारत में नदियाँ बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं भारत की नदियाँ में कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, भारत में दो प्रकार की नदियाँ होती है। कौन कौन सी? एक नदियाँ होती है जो हिमालय से निकलती है और एक नदियाँ होती है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती है, ठीक है। अब ये दोनों नदियों में अंतर क्या है? जो हिमालय से निकलती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ये नदियाँ पूरे वर्ष भर बहती रहती हैं। और ये नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये नदियाँ कभी कभी सूख जाती है या पानी बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो हिमालय की नदियाँ हैं, ये जो हिमालय की नदियाँ हैं, ये नदियाँ पूरे साल भर इसलिए बहती रहती है क्योंकि ये जो नदियाँ हैं, ये मानसून पे निर्भर नहीं रहती है। तो इनमें पानी कहाँ से आता है? तो ये नदी हिमालय से निकलती है, तो वो वहाँ से जो बर्फ़ पिघलता है और पानी बनता है, ये नदियाँ उस पे निर्भर होती है। तो बर्फ़ पूरे वर्ष भर पिघलता रहता है और पानी इनका कभी सूखता नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार से ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, तो ये नदियाँ बेसिकली मानसून पे निर्भर रहती है। जब मानसून आता है तो इन नदियों में पानी बहता है, और जो मानसून चला जाता है तो कुछ नदियाँ या तो सूख जाती हैं या तो बहुत कम पानी रह जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो देखेंगे हिमालय की नदियाँ, ठीक है। तो हिमालय की नदियाँ में सबसे जो प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसमें भी सबसे पहले हम आज देखेंगे सिंधु नदी, कि सिंधु नदी किस तरह से बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिंधु नदी, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो सिंधु नदी की बात हम कर रहे थे, तो सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी है यहाँ से, सिंधु नदी कैलाश के मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। ये कैलाश के पर्वत हैं, और कैलाश के पर्वत से तो आप भी परिचित होंगे, क्योंकि कैलाश के पर्वत को भगवान शिव के घर कहे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये जो कैलाश के पर्वत हैं, यहाँ से केवल एक नदियाँ निकलती है, यहाँ से दो और नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी नदी? एक जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और यहीं से एक नदी निकलती है जो सिकिला पास से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो इन नदियों को बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है दमचौक से, ठीक है। जब ये नदी यहाँ से चलती है तो यहाँ पे एक नदी आके मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? श्योक नदी। और ये श्योक नदी में एक और नदी मिलती है, नुब्रा नदी। ये जो नुब्रा नदी है, ये जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलता है तो ये नुब्रा नदी बनती है, और वह नुब्रा नदी आके श्योक नदी मिलती है, और श्योक नदी आके मिलके इंडस में मिल जाती है। और यह नदी फिर अपने रास्ते से आगे बढ़ते हुए भारत के पार करते हुए ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है, और पाकिस्तान के रास्ते होते होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको दो नदियाँ दिखें जो इसके दक्षिण से आके मिलने वाली नदियाँ हैं, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कही जाती हैं। कौन कौन सी नदी? श्योक नदी और ये नुब्रा नदी। तो ऐसे ही इसमें बड़ी नदियाँ भी मिलती है, सिंधु में कुछ बड़ी नदियाँ भी मिलती है। तो एक बात और, क्या ये सिंधु नदी को हम भारत की नदी कह सकते हैं? नहीं, सिंधु को भारत की नदी हम नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि नदियों में एक कंसेप्ट होता है, चलिए उसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो नदियों में कंसेप्ट ये होता है कि नदी जहाँ से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकल रही है, ये कौन सी जगह है? ये है मानसरोवर, और मानसरोवर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तो ये जो तिब्बत में है, इतना रास्ता तय करती है, और यहाँ से भारत में इतना रास्ता तय करती है, और पाकिस्तान में अपनी पूरी लंबाई का आधा से ज़्यादा भाग यह पाकिस्तान में ट्रेवल करती है। तो अपनी पूरी लंबाई का आधा से अधिक भाग। तो एक बात और, इसकी लंबाई कितनी है? सबसे पहले इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। और ये भारत में कितना ट्रेवल करती है? भारत में भी तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ट्रेवल करती है। तो भारत में बेसिकली यह नदी 1114 किलोमीटर ट्रेवल करती है। कितना ट्रेवल करती है? 1114 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो नदी जिस एरिया में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, उस नदी को वहाँ की कहते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है, तो सिंधु नदी को पाकिस्तान की नदी कहते हैं। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर।
और यह नदी निकलती कहाँ से? तो कैलाश के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, ये चीज़ें हो गए। अब हम देखते हैं जो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये सिंधु नदी रही जो हम पहले स्लाइड में देख चुके हैं। तो हम पहले सिंधु को मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये रही सिंधु नदी, यहाँ से दमचौक से भारत में प्रवेश करती है